बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी करने जा रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी हमने पहले दो पार्ट्स की तरह हमने एक जनरल रिजल्ट जो है वो प्रूव करने हैं। इसमें हमने ये शो करना है कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कॉन्ग्रुएंट। पार्ट ए में हमने ये शो किया था कि राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं ट्रायंगल एबीसी के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिमिलरली पार्ट बी में हमने एटीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी को जो है वो कॉन्ग्रुएंट जो है वो प्रूव किया था। अब यहाँ पे हम मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी को वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बाकी रिजल्ट जो है हमारे पास डायग्राम वही रहेगी। हमारे पास वही एबीसी ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे सेम एज इट इज है। तो बहुत सी कैलकुलेशन हमें जिस तरह पार्ट बी में हमारी बच गई थी यहाँ पार्ट सी में भी जो है वो बच जाएगी। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मीडियंस होते क्या हैं, आपको सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप प्रूफ को जो है वो कर सकते हैं। A line segment that joins a vertex of triangle to the midpoint of opposite side, उसको हम मीडियन कहते हैं। जिस तरह ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं ए बी सी, तो मीडियन कुछ की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल वर्टेक्स ए को ले लेते हैं कि यहाँ से वर्टेक्स ए से इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है। ऑपोजिट साइड इस डायग्राम के हिसाब से बी सी लाइन सेगमेंट है कि वर्टेक्स ए से अगर एक हम जो है लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं और ये जो है जो मिड पॉइंट है ऑपोजिट साइड इसका जो बी सी यहाँ पे जो बन रही है उसके मिड पॉइंट पे जब ये ज्वाइन करती है तो इस लाइन को जो है हम वो कहते हैं कि ये मीडियन है। सिमिलरली वर्टेक्स बी के लिए जो ऑपोजिट साइड है वो लाइन सेगमेंट ए सी है। तो यहाँ बी से जो हम लाइन सेगमेंट जो ड्रा करेंगे जो ज्वाइन करेगी ये जो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट एफ है उसको, तो हमारे पास ये बी एफ जो है ये बेसिकली फिर हमारे पास मीडियन होगा। सिमिलरली पॉइंट सी जो कि थर्ड वर्टेक्स है ट्रायंगल एबीसी का उसके लिए भी हमारे पास ये सी डी जो है वो मीडियन होगा क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का जो कि वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को सिंपल कर लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब हमारे पास ये वर्टेक्स ये हमारे पास मीडियंस हैं ए ई सी डी एंड बी एफ। वर्टेक्स ए से ये जो लाइन सेगमेंट ड्रा की गई है ऑपोजिट साइड बी सी पे उसका मिड पॉइंट ई है, इस वजह से ये ई ए ई हमारा मीडियन बन रहा है एक। सिमिलरली वर्टेक्स बी से जो लाइन सेगमेंट ड्रा की गई है वो लाइन सेगमेंट बी एफ है और ये एफ जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए सी का, इस वजह से ये हमारा एक और मीडियन है बी एफ। और ये सी डी थर्ड हमारा मीडियन है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट जिसको हमने डी कहा है उसको ज्वाइन कर रही है। तो सी डी हमारा थर्ड मीडियन है। अब ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है थे क्वेश्चन में ऑलरेडी, और डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लिए थे जब हम पार्ट ए को जो है वो सोल्व कर रहे थे। तो अब हमने सबसे पहले इक्वेशंस लिखनी है तीनों मीडियंस के लिए। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई हम लिख लेते हैं। इसमें ए और ई के दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज होंगे और जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो कि पहले दो पार्ट्स में भी हम जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे m स्लोप को जो है हम जो है इसके स्लोप का जो फार्मूला होता है उस फॉर्म में ले जाते हैं। स्लोप का फार्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये साथ इंटू एक्स माइनस एक्स वन एज इट इज लिख लिया इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन और इसके नीचे ये एक्स टू माइनस एक्स वन रहने दिया इक्वल टू वाई माइनस वाई वन के नीचे ये वाई टू माइनस वाई वन आ गया। अब ये हमारे पास ए और ई पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें नाउन है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब ये वैल्यूज जो है हम यहाँ पे इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देते हैं। x माइनस एक्स वन चूंकि 0 है डिवाइड बाई x2 चूंकि 10 है 10 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस वाई वन क्या है वो 0 है डिवाइड बाई y2 3 है माइनस y1 वो भी 0 है। थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 10y।
अब 10y को आप यहाँ लेफ्ट साइड ले आए, यहाँ इसके साथ पॉजिटिव साइन है, लेफ्ट साइड आके नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 10y इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम जो हमारा दूसरा मीडियन है बी एफ, इसके लिए इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट एफ के जो है वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो यूज होंगे। ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 6 होगा और y2 0 होगा। सो इक्वेशन ऑफ बी एफ, फार्मूला यही हमारे पास होगा जो यहाँ पे हमने मीडियन ए ई के लिए जो है वो यूज किया है, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन। अब जस्ट हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू जो है वो पुट करनी है।